नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड दौरे पर हैं। ऐसे में झारखंड के धनबाद जिले में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होगी और इस जनसभा के माध्यम से प्रधानमंत्री जो है वो कई सौगात जो है वो राज्य के लोगों को देने वाले हैं। और इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नौशाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे नौशाद का रुख करते हैं। नौशाद, आज धनबाद यानी कि झारखंड दौरे पर है नरेंद्र मोदी और धनबाद में उनकी जनसभा है और कई सारी सौगात आज मिलने वाली है राज्य को। माना जा रहा है। ऐसे में कह सकते हैं कि जिस तरह से देश के साथ साथ राज्य में बीजेपी जो लगातार अपने मिशन पे काम कर रही है, कहीं ना कहीं ये दौरा पीएम मोदी के लिए और पार्टी के लिए काफी अहम माना जा सकता है। और ऐसे में कह सकते हैं कि जिस तरह से पीएम मोदी ने धनबाद वासियों के लिए 13,700 करोड़ रुपए का जो 700 करोड़ रुपए का जो सौगात देने जा रही है, निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि राज्यवासियों के लिए और देशवासियों के लिए काफी बड़ा आज का दिन है। और साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह से उन्होंने रेलवे को 7 परियोजनाओं में उन्होंने एक अहम सौगात देने जा रही है, इससे कहीं ना कहीं स्थानीय लोग जो रेल से सफर करते हैं, जो वहां पे कह सकते हैं कि जो ट्रेनों से डेली आना जाना है, तो इससे में धनबाद वासियों के लिए और झारखंड के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है पीएम मोदी का ये दौरा। जी रेखा। बिल्कुल नौशाद, चुनावी माहौल है, 2024 चुनाव की सरगर्मी है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड दौरा आने वाले दिनों में एनडीए के लिए कितना अच्छा साबित हो सकता है? जी रेखा, हम कह सकते हैं कि पिछले 3 महीने से सरकार माफ कीजिएगा, पिछले 3 महीने से लगातार बीजेपी जिस मोड में दिख रही है, कहीं ना कहीं चुनाव को अपने पक्ष में करने का वो प्रयास कर रही है। और निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि जिस मिशन में बीजेपी काम कर रही है, उनका मानना है कि 14 के 14 लोकसभा सीट जो है वो बीजेपी के खाते में। पिछले कह सकते हैं कि अगले बार 2019 के चुनाव में अगर बीजेपी ने यहाँ पे चुनाव तो जीता था, लेकिन पूरे क्लीन स्वीप नहीं कर पाए थे, उन्होंने 12 सीट पर कब्जा किया था। और ऐसे में कह सकते हैं कि हाल ही में जिस तरह से कई लोग दल छोड़ करके बीजेपी के तरफ मुड़ रहे, तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि आने वाला समय बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और जिस तरह से पीएम मोदी का यह दौरा झारखंड के लिए है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि ये चुनाव से पहले ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है। और कहीं ना कहीं पीएम मोदी जिस तरह से जिस मोड में नजर आ रहे हैं, जिस चुनावी रंग में वो दिख रहे हैं, आने वाला चुनाव देश के लिए और राज्य के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। और ऐसे में कह सकते हैं कि जब पीएम मोदी 13,700 करोड़ रुपए का झारखंड में सौगात देंगे, धनबाद को सौगात देंगे, तो निश्चित तौर पे जो लोगों को उम्मीदें हैं, जो लोगों की आशाएं हैं, एक बार फिर से बढ़ जाती है। क्योंकि आपने देखा था कि पिछले दिनों किस तरह से पीएम मोदी आए थे, तो उन्होंने झारखंड राजधानी रांची में रोड शो किया था और उस रोड शो में लाखों लोग सड़क पर उतर करके पीएम मोदी का अभिनंदन किया था, स्वागत किया था। और ऐसे में कह सकते हैं कि आज पीएम मोदी जब धनबाद में उतर रहे हैं और उनकी जो बरवा अड्डा में जो कार्यक्रम है, तो वह बरवा अड्डा पूरी रूप से भर चुका है। और ऐसे में कह सकते हैं कि जब लोग वहां पे पीएम मोदी का भाषण सुनेंगे तो उनसे काफी उम्मीदें हैं। और ये उम्मीद वहां की जनता के साथ साथ पूरे झारखंड की जनता ये लगाए बैठी है कि क्या पीएम मोदी चुनाव से पहले एक बार फिर से झारखंड को सौगात देंगे। क्योंकि लोगों को उम्मीदें है कि जब झारखंड अलग हुआ था, उस समय भी देश में बीजेपी की सरकार थी, अटल बिहारी देश के प्रधानमंत्री हुए करते थे। और जब झारखंड विकास की ओर प्रगतिशील है, और ऐसे में एक बार फिर से पीएम मोदी का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और कह सकते हैं खास करके रेलवे के लिए यह दौरा काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने 7 परियोजनाओं को उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि चुनाव से पहले ये पीएम मोदी का दौरा काफी महत्वपूर्ण है। जी रेखा। बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी के साथ इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। चूंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड पहुंचे तो रांची एयरपोर्ट पर और साथ ही जश्न का माहौल देखा गया, लेकिन चंपाई सोरेन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजर आ रहे हैं। यानी कि आज की ये तस्वीरें जो हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। मुख्यमंत्री के तौर पर पहली बार चंपाई सोरेन ने प्रधानमंत्री को इस तरीके से रिसीव किया है और कार्यक्रम में उनके साथ साथ वो नजर आ रहे हैं। नौशाद है और एक प्रोटोकॉल के तहत चाहे दल किसी का भी हो, सरकार किसी का भी हो, वो देश के प्रधानमंत्री है। और जब प्रधानमंत्री उनके राज्य में आ रहे हैं, तो ऐसे में कह सकते हैं कि प्रोटोकॉल के तहत सीएम को आगे आना ही पड़ेगा। और क्योंकि पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है
कि 2 दिन पहले जब राष्ट्रपति रांची आई थी तब भी चंपाई सोरेन ने उनका अगवानी की थी, और ऐसे में कह सकते हैं कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धनबाद में आए तो आज उनकी अगवानी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि तस्वीरें बयां कर रही है। लेकिन फिलहाल दोनों अलग अलग पार्टियों से संबंध रखते हैं, दोनों अलग अलग मिशन से काम करते हैं, और ऐसे में कह सकते हैं कि दोनों जिस तरह से उन्होंने पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल हुए तो शायद उनको भी अंदाजा लग जाएगा कि क्या मूड है जनता की, क्या क्या लोग सोचते हैं, और फिर इस तहत चंपाई सोरेन फिर अपने पार्टी के लिए काम कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो कह सकते हैं कि जिस तरह से पीएम मोदी के कार्यक्रम में चंपाई सोरेन शामिल हुए हैं तो ऐसे में कह सकते हैं कि उनका एक प्रोटोकॉल था, और प्रोटोकॉल के तहत शामिल हो रहे हैं, चाहे राज्यपाल की बात कर ले या नेता प्रतिपक्ष की बात कर ले। आपसे इस चर्चा को हम आगे भी बढ़ाएंगे नौशाद, चूंकि मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंच चुके हैं, थोड़ी ही देर में वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे, और साथ ही जो विकास की सौगात देने वाले हैं वो तमाम सौगात राज्य को वो देंगे, वो तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए नौशाद। हमारे साथ झारखंड विधानसभा से पूजा इस वक्त जुड़ी हुई है और पटना से संजय भी जुड़े हुए हैं। पहले पूजा का रुख करेंगे। पूजा, चूंकि आज झारखंड विधानसभा के बजट सत्र जो है वो लगातार चल रहा है, और आज जो है विपक्ष के कई नेता जो हैं वो इस वक्त बजट सत्र में आज शामिल नहीं हुए हैं, चूंकि पीएम मोदी जो है वो झारखंड दौरे पर है। पूजा, देखिए रेखा, अगर हम लोग बात करेंगे आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धनबाद दौरे की, तो उसको लेकर के कई सारे विधायक जरूर यहाँ पर आज पहुंचे हुए हैं। और आपको बता देंगे रेखा कि अनंत ओझा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जेपी भाई पटेल यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कई बीजेपी के विधायक इस वक्त यहाँ पर बजट सत्र में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। जो धनबाद से जुड़े हुए जो जितने भी विधायक हैं वो भले ही इस वक्त धनबाद में मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादातर विधायक जो है वो यहाँ पर आज पहुंचे हुए है। और जिस तरीके से अगर आज की बात करेंगे तो आज बजट सत्र का रेखा छठा दिन है, और छठे दिन अगर हम लोग सभी की निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर टिकी हुई है। सत्ता पक्ष के विधायकों का कहना है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनना चाहती है जनता, खास तौर पर उन मुद्दों को लेकर के जो कि झारखंड के लिए काफी महत्वपूर्ण है। शिल्पी नेहा तिर्की से जब हम लोगों ने बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरना धर्म कोड को लेकर के अपनी बातों को रखे, एचईसी को लेकर के अपनी बातों को रखे, क्योंकि जनता इन मुद्दों को लेकर के प्रधानमंत्री को सुनना चाहती है। अगर लोकसभा चुनाव से पहले वो धनबाद दौरे पर आते हैं, यहाँ पर 37,000 करोड़ का यहाँ पर सौगात देते हैं झारखंड के लोगों को, तो ज़रूर यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा और इन सारे मुद्दों पर भी उन्हें बातचीत करनी चाहिए। और अगर हम लोग बात करेंगे इन सारी चीज़ों को लेकर के, तो उनका साफ तौर पर कहना है रेखा कि यहाँ पर जितने भी चीज़ों की वो यहाँ पर वितरण करने जा रहे, परिसंपत्ति का वितरण करने जा रहे, तो इसमें प्रमुखता से झारखंड के मुद्दों को भी उठाया जाए। जहाँ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है यहाँ पर आयुष्मान भारत, तो आयुष्मान भारत से जुड़े कई लाख लोग जो है वो झारखंड में छूट चुके हैं। उन लोगों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ फैसला ले, उन लोगों को यहाँ पर जोड़ने का काम करे, ये उनका साफ तौर पर कहना है रेखा। उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड दौरा झारखंड के सत्ता पक्ष के विधायकों के लिए कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको वो उठा रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है, चाहे वो आयुष्मान भारत कार्ड हो, या फिर अगर हम लोग यहाँ बात करेंगे यहाँ पर सरना धर्म कोड की अगर हम लोग बात करेंगे, सरना धर्म कोड भी जो है वो झारखंड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्यों अभी तक केंद्र सरकार ने उसे रोक कर रखा है। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करेंगे एचईसी का मुद्दा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एचईसी की धरती पर आकर के कहा था कि यहाँ पर एचईसी जो है वो मदर प्लांट है, इसे बचाने की ज़रूरत है। चुनाव के दौरान वो जब झारखंड पहुँचे थे, तो इन सारी चीज़ों को लेकर लगाया। कई बार सत्ता पक्ष के विधायक खुद एचईसी कर्मचारियों के पास गए, आंदोलन में उनको अपना समर्थन दिया। अभी कुछ दिनों पहले भी एक तस्वीर नजर आई थी जब एचईसी के कर्मियों ने बीजेपी कार्यालय का घेराव किया था। हालांकि ये राजनीतिक मुद्दा जो है वो इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने की भी कोशिश की जाती है, लेकिन आज जो दिन है वो झारखंड को सौगात देने का दिन है। तो क्या पीएम मोदी इन मुद्दों पर बात करेंगे जिन पर यहाँ पर राजनीति हो रही है? क्योंकि आज तो सौगात का दिन है, आज उद्घाटन होंगे, सौगात मिलेगी, लोगों को उसका लाभ मिलेगा, और खुद चंपाई सोरेन भी उस कार्यक्रम में मौजूद है। पूजा,
देखिए रेखा, ज़रूर इसको लेकर के पूरी तरीके से राजनीति का दौर जो देखने को हम लोगों को मिल रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता कहते हैं रेखा कि यहां पर ये सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी है। लोकसभा चुनाव आते ही यहां पर परिसंपत्तियों का वितरण कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये सब उद्घाटन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव में अपने नंबर बढ़ाने के लिए है, लेकिन झारखंड में जो लोग हैं वो पूरी तरीके से तैयार है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे दीपिका पांडे की, तो दीपिका पांडे ने साफ तौर पर कहा है कि झारखंड के या फिर पूरे आदिवासियों के एक नेता यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के जरिए फंसा करके उन्हें जेल भेज दिया गया है। तो फिर आखिर ऐसी वो बातें कैसे कर सकते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ यहाँ पर जुमलेबाजी के लिए आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ये सारे उद्घाटन और परिसंपत्तियों का जो वितरण कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव के दौरान अपने नंबर बढ़ाने के लिए है और कुछ नहीं। तो राजनीति जो है वो इस पर शुरू हो चुकी है रेखा, और सत्ता पक्ष के विधायक ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं आखिर मोदी की गारंटी क्या है, क्योंकि हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मोदी की गारंटी। सत्ता पक्ष के झारखंड के विधायक के साफ तौर पर कह रहे हैं कि आखिर क्या गारंटी है, क्या स्विस बैंक से 100 दिनों में पैसे वापस। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम जो है वो भी फिलहाल शुरू हो चुका है। मंच पर अर्जुन मुंडा सभा को संबोधित करेंगे। इस पूरे कार्यक्रम को विस्तार तरीके से दर्शकों को भी दिखाएंगे, लेकिन पहले हम संजय का रुख करेंगे, चूंकि बिहार में भी लगातार राजनीति चरम पर है और इस बीच अगर हम देखें तो कई सारी चीजें हैं जिस पर चर्चा भी होनी जरूरी है। हालांकि संजय से तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन हमारे साथ नौशाद भी जुड़े हुए हैं। नौशाद, चूंकि कार्यक्रम जो है वो शुरू हो चुका है, सभा को इस वक्त अर्जुन मुंडा संबोधित कर रहे हैं, लेकिन आज का ये दिन काफी महत्वपूर्ण है। नौशाद, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कई सारी सौगात झारखंड को, वो भी चुनाव से पहले। देखिए रखा, हमने पहले ही कह दिया था कि पीएम मोदी का आज का जो कार्यक्रम है काफी बड़ा कार्यक्रम है। ऐसे में कह सकते हैं कि आज धनबाद नहीं पूरे झारखंड के सौगात देंगे, क्योंकि आपने देखा था कि पिछले दिनों जब पीएम मोदी ने आयुष्मान भारत की शुरुआत झारखंड भगवान बिरसा मुंडा की धरती से किया था, और ऐसे में कह सकते हैं एक बार फिर से जनता की जो उम्मीदें हैं, जो आकांक्षाएं हैं, एक बार फिर मोदी की तरफ उनके टकटकी लगाए हुए उनकी नजरें देख रही है। और ऐसे में कह सकते हैं जब पीएम मोदी एक बार फिर से झारखंड दौरे पे आए तो निश्चित तौर पर जो लोगों की आकांक्षाएं वो बढ़ गई है। और कह सकते हैं कि ये लोगों को ये मानना है कि सरकार जिस तरह से काम कर रही है, केंद्र की सरकार जिस तरह से योजनाओं को इम्प्लीमेंट कर रही है, जिस तरह से योजनाओं को धरातल पर उतारने के काम कर रहे हैं, और ऐसे में कह सकते हैं जिस तरह से पीएम मोदी ने लोगों की आकांक्षाओं को पूरा किया है, 22 तारीख को जिस तरह से उन्होंने राम मंदिर का उद्घाटन किया, तो लोगों को उम्मीदें बढ़ गई है पीएम मोदी से। और लोग चाहते हैं कि देश में एक ही नारा है, वो नरेंद्र मोदी का नारा है, देश में एक ही गारंटी है और नरेंद्र मोदी की गारंटी है। और उस गारंटी के साथ लोग उनके साथ जुड़ रहे। भले ही सत्ता पक्ष जो अभी झारखंड में जो लोग शामिल है, चाहे सत्ता पक्ष की बात करें, सत्ता पक्ष ने कई तरह से सवाल उठा रहे हैं कि जुमलेबाजी के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जुमलेबाजी के अब भाषणबाजी शुरू होंगे। आपने देखा कि यही जुमलेबाजी की सरकार पिछले 10 सालों से केंद्र कर रहे हैं और लोगों के साथ जुड़ करके योजनाओं पर अमली जमा पहनाने का काम कर रहे। तो ऐसे में लोगों को, राजनीति करने वाले लोगों को लगता है कि पीएम मोदी जुमलेबाजी करते हैं, लेकिन जो देश की जनता है, जो राज्य की जनता है, उन्हें लगता है कि पीएम मोदी देश के लिए कुछ काम कर रहे। तो ऐसे में जब पीएम मोदी भाषण अपने देंगे तो लोग ये उम्मीद के साथ उनके भाषण को सुनेंगे कि एक बार फिर से पीएम मोदी कुछ बड़ा सौगात देंगे। बड़े सौगात तो दे रहे धनबाद वासियों के लिए, 13,700 करोड़ रुपए की योजनाओं का सौगात दे रहे हैं। और ट्रेन परिचालन में उन्होंने जिस तरह से आज सौगात देने का काम करेंगे, जब वहां पे लोग, स्थानीय लोग जब ट्रेन से ट्रेवल करते हैं तो उन्हें काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। जब पीएम मोदी रेलवे की सौगात देंगे तो ऐसे में कह सकते हैं जो स्थानीय लोग उस सफर को तय करते हैं, अब उनके लिए कहीं ना कहीं सहूलियत भरी सफर होगी। और ऐसे में कह सकते हैं कि जब देश के प्रधानमंत्री अपने मंच से भाषण जब देंगे तो कहीं ना कहीं वहां पे मौजूद लोग उनकी तरफ आकांक्षाओं की नजरों से देखेंगे। जी रेखा। बिल्कुल, तो कई सारी उम्मीदें लेकर के लोग जो हैं वो फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का भी इंतजार कर रहे हैं, उन्हें सुनने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आज झारखंड के लिए महत्वपूर्ण दिन है। कई सारी महत्वपूर्ण योजनाओं की सौगात आज झारखंड की धरती पर प्रधानमंत्री देने वाले हैं और बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो पहुंचे भी हुए हैं। लगातार इसको लेकर के उत्साह भी नजर आ रहा है। पूरा का पूरा धनबाद जो है वो
फिलहाल नरेंद्र मोदी के बैनर और पोस्टर से पटा हुआ है। हर तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा पूरे झारखंड के लिए काफी महत्वपूर्ण है। भले ही इसे चुनावी रंग देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन झारखंड के लिए बड़ी सौगात है। हालांकि चुनाव से पहले इस तरीके के सौगात जो है वो लगातार देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके पीछे की जो है जनता का भला जो है वो नजर आता है। एक बार फिर हम कोशिश करेंगे पूजा के साथ जुड़ने की और उनसे बातचीत करने की। नौशाद, आप हमारे साथ बने रहिए। पूजा, चूंकि झारखंड में पीएम मोदी हैं और बजट सत्र भी चल रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो सौगात मिलने वाली है, भले ही सत्ता पक्ष के नेता ये कहें कि उन्हें पीएम मोदी को सुनना है कि वो क्या एचईसी कर्मियों की समस्याओं को लेकर बात करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन आज का यह दिन जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है झारखंड के लिए, चूंकि प्रधानमंत्री झारखंड की धरती पर है, धरती आबा की जमीन पर है। जी हाँ रेखा, अगर हम लोग बात करेंगे तो ज़रूर इस सभी मुद्दे को लेकर के फिलहाल राजनीति चल रही है, लेकिन झारखंड के लिए आज काफ़ी बड़ा दिन है। काफ़ी समय के बाद जहां पर आज प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं उसका उद्घाटन किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है रेखा कि वो पूरी तरीके से वहां पर उन लोगों को रोज़गार मिलेगा जो लोग पिछले कई समय से बेरोज़गार हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह से पिछले दिनों बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वहां पर उद्घाटन के बाद कई सारे आदिवासी मूलवासियों को, यानी कि जो झारखंड के आदिवासी मूलवासी हैं, उन लोगों को वहां पर रोजगार मिलेगा। और साथ ही साथ रोजगार के साथ कई अनस्किल्ड जो लोग हैं उन लोगों को यहाँ पर जगह दी जाएगी। ऐसी कई सारी टेक्निकल पॉइंट्स हैं जहाँ पर हम यहाँ स्किल्ड लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे स्किल्ड लेबर्स के बाद फिर एक अनस्किल्ड लेबर्स भी जो वहाँ पर रहते हैं उन लोगों को रोज़गार मिलेगा। काफ़ी संख्या में लोगों को रोज़गार मिलने जा रहा है, तो ये झारखंड के लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। भले ही इसे यहाँ पर राजनीतिक तौर पर ज़रूर उन्होंने बताया था कि लोकसभा चुनाव से पहले उनका ये दौरा राजनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एनडीए जो है वो इस बार सीट शेयरिंग को लेकर के क्या कुछ रुख अपनाएगी, आजसू का क्या रुख रहेगा, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर देखना है कि इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव कैसा होने वाला है, क्या कुछ इस बार की तैयारी होगी, क्या 2019 के तर्ज पर ही एनडीए जो है वो फॉर्मूला तय करेगी। कई ऐसे मुद्दे हैं रेखा, तो यहाँ पर साफ तौर पर इस पूरे मुद्दे को लेकर के राजनीति फिलहाल जोरों पर है। और राजनीति से साफ तौर पर ये तर्क किया जा सकता है कि एचईसी के मुद्दे को उठाया जा रहा है, सरना धर्म कोड के मुद्दे को उठाया जा रहा है, क्योंकि अब लोकसभा और झारखंड का विधानसभा चुनाव काफी नजदीक आ चुका है। लोकसभा चुनाव सबसे ज्यादा नजदीक है, इसलिए भी यहाँ पर चीजों को भुनाते हुए सत्ता पक्ष है वो नजर आ रहा है। लेकिन सत्ता पक्ष भी इन सौगातों से हालांकि खुश भी नजर आ रहा है, क्योंकि राज्य के लिए जब सौगात होती है तो भले एक तबका जो है वो इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश करे और भुनाने की कोशिश करे, लेकिन उसका फायदा जो है वो राज्य के लोगों को ही मिलता है। नौशाद, चूंकि आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जल्द ही लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में चुनाव से ठीक पहले इस तरीके की सौगात जो है वो कितना फायदा एनडीए को होगा आने वाले दिनों में इसका? देखिए रेखा, सबसे बड़ी बात है कि पीएम मोदी को पता है कि अब देश में जिस तरह से तीसरा मोर्चा यानी महागठबंधन, इंडिया महागठबंधन की हम बात करें, जिस तरह से टूटते नजर आ रहे हैं। बिहार में आपने देखा कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से अलग हो गए, बंगाल में आपने देखा कि ममता बनर्जी किस तरह से इंडिया गठबंधन से अलग हो गए। आपने दिल्ली और पंजाब की बात कर ले, वहां पर आपने देखा कि केजरीवाल इंडिया गठबंधन से नजर आ रहे हैं। और हाल के दिनों में जिस तरह से गीता कोड़ा ने कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी के दामन थामा है, तो यहाँ भी इंडिया गठबंधन की स्थिति ठीक नहीं है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि पीएम मोदी इंडिया गठबंधन पर नजर रख रही है और कह सकते हैं कि जब से 2019 में जिस दिन से लोक विधानसभा का चुनाव यहाँ पे उनकी सरकार जब हारी थी, उसी समय से पीएम मोदी का केंद्र बिंदु बन चुका था झारखंड। और तब से पीएम मोदी ने झारखंड को अपने मस्तिष्क में रख करके कई योजनाओं को यहाँ पे उतारने का काम किया। आपने देखा कि पिछले दिनों किस तरह से उन्होंने जिस तरह से आयुष्मान भारत की शुरुआत झारखंड की धरती से की थी और बिरसा मुंडा के जन्मस्थली जाकर के उन्होंने स्थानीय लोगों से समस्या सुनने के काम किया था। और एक बार फिर
बीजेपी पीएम मोदी का कार्यक्रम आज धनबाद में, तो ऐसे में कह सकते हैं कि पूरा क्लीन स्वीप के चक्कर में पीएम मोदी एक बार फिर से झारखंड में आए और पीएम मोदी सिर्फ सरकारी कार्यक्रम हो सकता है रेखा, लेकिन कहीं ना कहीं वो देश में 400 पार के जो उनका मिशन है उस मिशन के तहत काम कर रहे हैं। और जिस तरह से झारखंड में 14 के 14 सीट बीजेपी अपने खाते में करना चाह रही है, उस मिशन में काम करे। भले ये मंच लोगों के लिए हो, लेकिन मिशन उनका चुनाव है, 2024 है और पीएम मोदी उस मिशन के तहत यहाँ पे आए हैं और आने वाले समय में कहीं ना कहीं पीएम मोदी का इसका लाभ मिलते हुए देख सकते हैं। और जिस तरह से ये तो पहला चुनाव से पहले ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और ऐसे में कह सकते हैं पीएम मोदी झारखंड की धरती पर आए, कहीं ना कहीं इसका लाभ आने वाला चुनाव में मिलेगा। नरेंद्र मोदी का नारा है अब की बार 400 पार, उस नारे को चरितार्थ करते हुए ये सारे कार्यक्रम नजर आ रहे हैं। चूंकि झारखंड के बाद बिहार में भी पीएम मोदी का दौरा होने वाला है, कई सारे मुद्दे हैं जिन पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संजय भी जुड़ चुके हैं। संजय, चूंकि आपसे जनविश्वास पे तो चर्चा हम करेंगे ही, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी के दौरे को लेकर कर लेते हैं, चूंकि आज झारखंड दौरा है और फिर बिहार दौरा भी है। आखिर कैसे देखते हैं आप इन दौरों को, संजय? देखिए, नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा जल्द ही शुरू होने वाला है, उसको लेकर तैयारी जोरों पर है। और भाजपा में कल विधायक दल की बैठक हुई थी रात को, और दिल्ली में भी जो है कई राज्यों के जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनके साथ बैठक हुई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तैयारी में पूरी तरीके से भाजपा आ चुकी है और चुनावी मूड में नजर आ रही है। और इसको लेकर जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो तय करना है, इसको लेकर बैठक चल रहा है। और दिल्ली में भी कल जो है 19 राज्यों के जो नेता हैं वो शामिल हुए थे बैठक में दिल्ली में। और अब कल रात में ही पटना में बीजेपी दफ्तर में भी विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। विधान परिषद के सभी सदस्यों के साथ बैठक हुई, जो बीजेपी कोटे से आते हैं एमएलसी, उनके साथ बैठक हुई। और बैठक में यह निर्णय लिया गया था जो 400 पार का मिशन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो मिशन पर काम करना है। तो कैसे काम होगा, इसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है कि 400 पार कैसे होगा लोकसभा चुनाव में, और बिहार में 40 में से 40 सीट भाजपा के खाते में कैसे जाए, इसको लेकर ये रणनीति बनाई जा रही है। जो बिहार केंद्र में जो योजनाएं चल रही है केंद्र सरकार की, वो जनता तक बताने का काम जो है उनके कार्यकर्ता और नेता करेंगे। इसलिए एक लेटर बॉक्स भी जारी किया गया है, उस लेटर बॉक्स में अपना सुझाव भी दे सकते हैं। और सुझाव के माध्यम से जो 600 का आंकड़ा था, जिसमें 590 आंकड़ा पार कर चुका है बीजेपी ने, केंद्र सरकार ने, जो 370 का मामला हो या राशन कार्ड का मामला हो, या कह सकते हैं कि कई ऐसे मुद्दे हैं जो केंद्र के योजना जो है जनता तक किस तरीके से पहुंची है, जो वो जनता को बताने का काम जो है उनके कार्यकर्ता और नेता करेंगे। तो इसलिए 400 पार का जो मिशन है, उस मिशन पे भाजपा अभी से ही लग चुकी है और कभी भी पूरे देश में आचार संहिता लग सकता है। इसकी घोषणा जो है जल्द होगी, क्योंकि चुनाव आयोग की टीम पटना भी आई थी और 3 दिवसीय दौरे पर थी। अभी उनका यूपी दौरा है और कई राज्यों में वो दौरा करने के बाद जब चुनाव आयोग की टीम केंद्र में बैठेगी और उसके बाद जो है तो उसके बाद चुनाव आयोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी देगी, भारत निर्वाचन आयोग की कब से आचार संहिता लगेगा। और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो भाजपा तैयार कर चुकी है, और किस तरीके से सभी जो उनके घटक दल हैं बिहार में, उनको किस तरीके से किस फॉर्मूले पर सीट मिलेगा, इसका भी वो सब तय हो चुका है। लेकिन बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन भी पूरी तरीके से तैयार है रेखा, और इसको लेकर 3 मार्च को जो है जन विश्वास महारैली होने वाला है। रैली के माध्यम से लगातार एनडीए अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश कर रही है। वहीं अगर हम विपक्षी दलों की बात करें तो वो भी कहीं से भी पीछे रहने को तैयार नहीं है। 3 मार्च को महागठबंधन की जो रैली है, उस रैली के माध्यम से भी जो अपनी शक्ति प्रदर्शन और ताकत जो है वो दिखाने की कोशिश जो है वो महागठबंधन की ओर से की जा रही है। यानी कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन जो है वो जनविश्वास के माध्यम से जनता को अपने पाले में करने की पूरी भरपूर कोशिश जो है वो करती हुई नजर आएगी। और अब वो खत्म हो चुकी है विश्वास रैली, और अब महारैली की तैयारी है। बिल्कुल, महारैली की तैयारी जो है आरजेडी के तरफ से की गई है, और लगातार तेजस्वी यादव कल तक वो जनविश्वास यात्रा पर थे और उनकी यात्रा कल खत्म हो गई।
और अब वो पटना में है और जो है पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हैं कि सभी जो विधायक है नेता है उनके आवास पर सभी कार्यकर्ताओं और जो जनता आने की तैयारी है उसको रहने खाने की पूरी व्यवस्था की गई है। टेंट पंडाल लगाए गए हैं और वो किसी तरह की जो भी जनता है कार्यकर्ता है वो आएंगे जब अपने नेता को सुनने के लिए तो उन्हें किसी तरह की समस्या ना हो, खास तौर पर उनका ख्याल जो है उसको रखना है और इसकी तैयारी जो है सभी विधायकों को दी गई है। जो उनके जो विधायक हैं उनको ये टास्क दिया गया है कि किस तरीके से अपने क्षेत्रों से जो जनता को लेकर आएंगे, कार्यकर्ता को लेकर आएंगे, उनको रहने खाने की व्यवस्था पूरी तरीके से विधायकों की जिम्मेदारी दी गई है। अपने नेताओं को तेजस्वी यादव ने दिया है। महागठबंधन के सभी घटक दल जो है इंडिया गठबंधन के वो आएंगे और इस जनसभा को संबोधित करेंगे। महारैली से जो है नरेंद्र मोदी की जो है हमला बोलेंगे और सभी जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो हुंकार भरेंगे और जो केंद्र की सरकार है उसे पर जो है वो चंपाई सोरेन जो है वो पहुंचे हुए हैं और वो अपनी बातों को रख रहे हैं। हम पहले दर्शकों को वो सुनाएंगे। संजय आप भी बने रहिए, नौशाद आप भी बने रहिए और पूजा आप भी बने रहिए। आप तीनों से ही चर्चा करेंगे, लेकिन पहले दर्शकों को सुनाते हैं कि आखिर झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन इस वक्त क्या बता रहे हैं और जनसभा में वो किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं। पहले दर्शकों को वो सुनाते हैं। हज प्लान उद्घाटन समारोह में उपस्थित और इस मंच में हमारा केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी, इस राज्य के राज्यपाल श्री राधा कृष्ण जी, हमारे इस क्षेत्र के सांसद PN सिंह जी, हमारा इस राज्य के प्रतिपक्ष के नेता अमर बारी जी और इस हज प्लान उद्घाटन समारोह उपस्थित सभी इस प्लांट के अस्थायी मजदूर साथीगण और अस्थायी मजदूर साथीगण, यहाँ के प्रबंधक और हमारा पत्रकार साथीगण, सबसे पहले आज आप सबों को हमारे ओर से जोहार। आज इस प्लांट से इस धनबाद जिला के किसान अकेला नहीं, राज्य के किसानों को खेती करने के लिए बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। क्या यहाँ पर खाद या यूरिया जो प्रोडक्शन होगा वो कृषक से बड़ा संबंध है और आज का युग, आधुनिक युग में हमको नया पद्धति से हमको खेत खलियान में हमको काम करना है, अच्छा उपजाऊ भी करना है और ये अच्छा उपजाऊ होने से बहुत सा बेरोजगार लोग रोजगार से जुड़ते हैं और छोटे बड़े किसान को भी आज का जो कृषि का जो नया पद्धति को अपनाने से उनका छोटे बड़े किसान का भी अच्छा उपजाऊ होगा, क्योंकि इस क्षेत्र कोयलांचल भी है और इस राज्य में छोटे बड़े किसान भी है। यहाँ का अलग ही भौगोलिक है। झारखंड प्रदेश में यहाँ कोयला का भंडार है, कोलान क्षेत्र में आयरन और लोहा पत्थर का भंडार है। झारखंड प्रदेश में खनिज संपदा का आभार बहुत ज्यादा
खनिज संपदा है, लेकिन उसी तरह खेत खलियान भी बहुत ज्यादा है, छोटे बड़े किसान भी बहुत ज्यादा है। इसीलिए हर तरह से आज हम सबको झारखंड को संवारना है। ये झारखंड क्षेत्र एक आदिवासी बहुल क्षेत्र भी है और आजाद हो के 75 साल भी हुआ है। यहाँ का कृषक आज कृत्रिम की व्यवस्था की जरूरत है, नहीं तो ये जो हमारा ये जो सिंदरी में जो प्रोडक्शन होगा, यदि सिंचाई की कृत्रिम व्यवस्था ये भी जरूरी है, तभी जाके किसान इस यूरिया को इसको उपयोग कर सकता है। इसलिए आज बड़ा सौभाग्य का दिन है। आज इस झारखंड प्रदेश में जो हम सबों का प्रधानमंत्री आज यहां आगमन हुआ है, अब बहुत सारी बात हम लोग को बताएंगे, लेकिन हमारा मजदूर साथी, आप भी कहीं किसान का बेटा हो कि आज मजदूर का परिचय है, कोई अवस्थाएं भी मजदूर है। कोयलांचल में अलग ही वहां पर, इसीलिए बड़ा सारा चीज को हम लोग ये झारखंड जिस जगह में है, यहाँ का आदिवासी हो, यहाँ का मूलवासी हो और यहाँ का असंगठित मजदूर हो, ये सारा चीज हम लोग को आज इस झारखंड के धरती में जिस तरह किसानों को कृत्रिम का सिंचाई व्यवस्था और मजदूर और संगठित मजदूर को स्थायी रूप से उनको काम मिलने का बड़ा चुनौती है। इसलिए आज का दिन है, बड़ो गौरव हम समझते हैं कि आज हम देश के प्रधानमंत्री के मंच पर हम भी आज आप सबों को बीच में कुछ बोलने का हमको आज मौका मिला। हम इसीलिए आज जो सिंदरी का प्लांट उद्घाटन, इसका प्रोडक्शन हो और उस पूरा झारखंड क्षेत्र में छोटे बड़े किसानों को कृत्रिम का सिंचाई व्यवस्था के साथ साथ इस सिंदरी प्लांट का जो यहाँ प्रोडक्शन है यूरिया, खेती के लिए अच्छा फसल उपजाऊ करने के लिए, ताकि यहाँ का किसान भी अपना पैर से खड़ा हो सके, अपना अच्छा संसार चला सके। इसीलिए आज बड़ा खुशी है कि आज इसको बृहत रूप से सिंदरी प्लांट को आज को बढ़ाया गया है। तो इस यहाँ से किसान को उनका खेती पर इस अच्छा उपजाऊ और इस प्रदेश में किसान भी एक अच्छा महसूस करने लगेंगे। तो आज विशेष करके हम इस झारखंड प्रदेश आदिवासी बहुल क्षेत्र है, बहुत भी हम लोग को आगे बढ़ना है। आधुनिक युग प्रवेश कर चुका है और हम भी आज आधुनिक पद्धति का अपनाने में पीछे है। हम आशा उम्मीद करेंगे कि हम सब आज के युग के साथ चले, हम लोग चाहे मजदूर हो चाहे किसान हो, और हम लोग अपना शिक्षा को बढ़ावा देके झारखंड को संवारेंगे। और ज्यादा कुछ नहीं कहा कि आज झारखंड प्रदेश बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू धरती पर आए हुए हमारा देश का हमारा लोकप्रिय प्रधानमंत्री, हम उनको आशा करेंगे, उम्मीद भी रखेंगे कि आज झारखंड को संवारने का सहयोग के साथ और
आज का जो इस प्लांट उद्घाटन में यहाँ का मजदूर, यहाँ का अस्थायी मजदूर, आप भी अपना कर्तव्य निभाएंगे और हमारा आज का आगमन को लेकर हमारा माननीय प्रधानमंत्री को आभार व्यक्त करते हुए अपना विचार को समाप्त करता हूं। जोहार, जय झारखंड, जय भारत। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री चंपाई सोरेन जी। और अब इस क्षेत्र की संभावनाओं का द्वार खुलने ही वाला है, आ रहा है वो ऐतिहासिक क्षण जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जी हां, होगी सौगातों की बारिश और हम बढ़ेंगे खुशहाली एवं समृद्धि की ओर, आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाते हुए, जहां आज HURL सिंदरी यूनिट को राष्ट्र को समर्पित किया जा अपनी बातों को रखा है। हम कह सकते हैं कि आज का दिन महत्वपूर्ण है और जिस तरीके से आज की इन विकास की सौगातों पर उन्होंने अपनी बातों को रखा है, वो उससे आने वाले दिनों में राज्य का भरपूर तरीके से फायदा ही फायदा होगा। चूंकि ये मंच इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है चूंकि पहली बार ऐसे इस मुख्यमंत्री के तौर पर चंपाई सोरेन जो है वो उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ मंच इस तरीके से साझा किया है। चूंकि इससे पहले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे और कई बार उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा किया, लेकिन चंपाई सोरेन के लिए आज पहली बार ऐसा मौका मिला है कि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री का झारखंड दौरा हुआ और ये दौरा इस तरीके से काफी महत्वपूर्ण होता हुआ नजर आ रहा है। पूजा भी जुड़ी हुई है, नौशाद भी जुड़े हुए हैं और संजय भी जुड़े हुए हैं, सभी से चर्चा करेंगे। पहले हम नौशाद के पास जाएंगे और नौशाद से जानने की कोशिश करेंगे। नौशाद, चूंकि अगर हम कोयलांचल की बात करें तो वहां पर कई ऐसे लोग हैं जो कई सारी समस्याओं से भी गुजरते हैं। कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि आग लगने की वजह से कई लोग जमींदोज हो जाते हैं, कई घर जो है वो जमींदोज हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी ओर भी अपना ध्यान आकृष्ट करेंगे, उन समस्याओं की ओर भी अपनी बातों को रखेंगे? नौशाद, देखिए रेखा, कह सकते हैं कि झारखंड और धनबाद कोयला का राजधानी कहा जाता है और वहां पे आउटसोर्सिंग के ज्यादातर काम होती है। खास करके जो बेरोजगार युवा है वो कहीं ना कहीं कोयला को चुनने का काम करते हैं और ऐसे में कह सकते हैं कि झरिया एक वहां पे एक पड़ोसी ब्लॉक है धनबाद के अंदर में, वहां पे लगातार पिछले कई वर्षों से जो अंदर के जो जमीन के सतह के नीचे आग लगी है और ऐसे में जब वहां पे भंवर उठते हैं तो लोग वहां पे जो इस वक्त आप कह रहे हैं और दूसरी तस्वीर जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, वहां जो सौगात देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हुए हैं, उन तमाम सौगातों को देते हुए तस्वीरें जो है वो नजर आ रही है। यानी कि जिन योजनाओं का, यानी कि 35,700 करोड़ की योजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहां पर उद्घाटन करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। नौशाद जी, वही हम कह रहे थे रेखा कि वहां पे लगातार लोगों को मांग है आउटसोर्सिंग के, जिस तरह से काम वहां पे चलता है उससे कई लोग घटना का शिकार होते हैं, कैजुअलिटी में उसकी जानें चली जाती है। तो निश्चित तौर पे लोग वहां पे स्थानीय मुद्दे को लेकर के कई बार आंदोलन किए हैं, चाहे वो कंपनी के बाहर की बात कर ले या फिर मुख्यालय की बात कर ले, वहां पे हर दिन इस तरह का आंदोलन देखे जाते हैं। और ऐसे में कह सकते हैं कि जब वहां के जो स्थानीय विधायक हो या फिर जो सांसद हो, दोनों बीजेपी के हैं और वहां पे हर दिन लोग पहुंचते हैं और कहते हैं कि जिस तरह से लोग जमींदोज हो रहे हैं, जो घटना का शिकार हो, इससे बचाया जाए। जो वहां पे झरिया में जो आग लगी है जमीन के अंदर, उसे बुझाया जाए, बुझाने का प्रयास किया जाए। ऐसे में ये मामला पिछले कई वर्षों से चलता आ रहा है और लोगों का यह मांग है कि कब ये आग बुझेगी, क्योंकि आग के साथ साथ लोगों के पेट में भी आग लगती है और उस पेट को, आग को बुझाने के लिए लोग उस जगह पे जाते हैं जहां पे आउटसोर्सिंग होती है, वहां पे कोयला को चुनते हैं और फिर कोयला को मार्केट में लाके बेचते हैं। तो ऐसे में स्थानीय मुद्दे काफी ज्वलंत मुद्दे हैं रेखा, और इस मुद्दे को लेकर के केंद्र सरकार को जगाने का प्रयास कई बार किया है। और इस बार जब पीएम मोदी धनबाद के बरवा अड्डा में आए हैं और ऐसे में जब पूरा धनबाद की जनता या आस पास की जनता जो वहां पे पहुंची है, उनका एक ही मांग है कि जो लोग वर्षों से कैजुअलिटी का शिकार होते आए हैं, घटना का शिकार होते आए,
ऐसे लोगों का मुख्य मांग है कि धनबाद और झरिया जैसे शहरों में जो लगातार शिकार हो रहे हैं, उस शिकार से लोगों को बचाया जाए, उसका कोई उपाय निकाला जाए और कहीं ना कहीं लोगों को दूसरी जगह पे विस्थापित किया जाए। तभी विस्थापित होगा जब उन अविस्थापितों को जगह दी जाएगी। और ऐसे में लोग वहां पे घनी आबादी है, घनी जनसंख्या वहां पे धनबाद में, और ऐसे में अगर वहां पे जगह खाली नहीं तो केंद्र सरकार से लोग काफी वर्षों से डिमांड कर रहे हैं कि एक जगह का तलाश किया जाए, सरकार के द्वारा किया जाए, स्थानीय प्रशासन के द्वारा किया जाए, और जो लोग वहां पे शिकार हो रहे हैं उन शिकारी व्यक्तियों को वहां से हटा के दूसरी जगह विस्थापित किया जाए। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं रेखा जो आज मांग करेंगे और शायद पीएम मोदी उन स्थानीय मुद्दों को लेकर के भी बात करेंगे। और कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद है कि पीएम आज अपने भाषण में उन मुद्दों को प्रमुखता से रखेंगे और कहीं ना कहीं उन लोगों को जो अब तक राहत नहीं मिली है उनके राहत देने का काम करेंगे। रेखा, बिल्कुल राहत देने का काम करेंगे। नौशाद, हमारे साथ पूजा और संजय भी जुड़े हुए हैं, एक एक कर दोनों से सवाल लेंगे। पहले पूजा के पास जाएंगे। पूजा, 35,700 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने कर दिया है धनबाद में। पूजा, चलिए पूजा से संपर्क नहीं हो पा रहा है, संजय भी जुड़े हुए हैं, संजय से बातचीत कर जी हाँ रेखा, अगर हम लोग बात करेंगे सभी चीज़ों की तो यहाँ पर जिस तरीके से जितनी भी बातें अभी फिलहाल निकल कर सामने आ रही है रेखा, जो भी योजनाओं का अभी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और झारखंड में अगर इन तस्वीरों को देखेंगे तो इसको लेकर के साफ तौर पर अगर एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 35,700 करोड़ की योजना का यहाँ पर उद्घाटन किया है तो वहीं दूसरी ओर इसको लेकर के राजनीति भी काफ़ी तेज़ है रेखा। तो झारखंड के लोगों के लिए रोजगार का एक बड़ा अवसर जो है वो इसके जरिए खुलता हुआ नजर आ रहा है रेखा, क्योंकि अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर इसके जरिए लगभग कई सारे लोगों को वहाँ पर नौकरी मिलेगी, चाहे स्किल्ड हो अनस्किल्ड हो, सभी लोगों को वहाँ पर नौकरी दी जाएगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात झरिया विधायक ने कही थी, पूर्णिमा नीरज सिंह ने, कि यहाँ पर बिचौलियों को नौकरी, जो लोग यहाँ पर आकर के ले जाते हैं उन लोगों को उन बिचौलियों को नौकरी मिलने से बेहतर है कि झारखंड के आदिवासी मूलवासियों को नौकरी मिले। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो झारखंड में रोजगार का एक और रास्ता जो है वो इस उद्घाटन के बाद खुलता हुआ नजर आ रहा है रेखा। संजय, चूंकि 35,700 करोड़ रुपए की योजनाओं का पीएम मोदी ने उद्घाटन कर दिया है, झारखंड के बाद अब पड़ोसी राज्य बिहार की बारी है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए रेखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ही आ रहे हैं और औरंगाबाद और बेगूसराय जो है उनका जनसभा होगा और करोड़ों रुपए का जो है वो योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे और शिलान्यास भी किया जाएगा। तो ऐसे में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए की सरकार बनने के बाद पहली बार उनका बिहार दौरा है और बिहार दौरे पर आने का मकसद ही है लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री का आना और बड़ी बड़ी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करना, करोड़ों रुपए की जो है योजनाओं का लाभ जब बिहार वासियों को मिलेगा तो इससे अब बिहार वासी काफी खुश होंगे। और एनडीए का जो मिशन है 400 पार, वो मिशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, सभी तीन जो बड़े चेहरे हैं भाजपा के, वो साथ नजर आएंगे। और जब कल बेगूसराय और कह सकते हैं कि औरंगाबाद में रहेंगे तो वहां औरंगाबाद से ही कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा और कई उद्घाटन भी किए जाएंगे। तो ऐसे में करोड़ों रुपए की जो योजना है वो केंद्र सरकार की, वो बिहार वासियों को मिलने जा रहा है और ठीक चुनाव से पहले ये योजना का लाभ जो है बिहार की जनता ले सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वहीं 5 मार्च को भी अमित शाह का दौरा है। ऐसे में 28 को जो है राजनाथ सिंह आए थे और दरभंगा में थे, तो उनका 3 दिवसीय दौरा है। लेकिन ठीक 2 मार्च को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, और बिहार आने का मकसद आना जो है चुनाव है और सब कुछ एनडीए की सरकार बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री का बिहार की धरती पर आगमन होगा। और वो जब मंच से संबोधित करेंगे तो लालू परिवार और लालू यादव पर निशाना साधेंगे, तेजस्वी यादव पर निशाना साधेंगे। और जो इन दिनों जो विधायकों को खरीद पड़ोस का जो मामला सामने है उसकी भी चर्चा प्रधानमंत्री अपने जनसभा से कर सकते हैं। और इसको लेकर बिहार में लगातार
लोटस ऑपरेशन जारी है। कई विधायकों को जो है भाजपा ने तोड़कर अपने खाते में ले लिया है, अपने पाले में ले लिया है महागठबंधन के कई विधायकों को। तो ऐसे में लोटस ऑपरेशन जारी है और उसी बीच प्रधानमंत्री का आना और बिहार में इतनी बड़ी सौगात देना सब कुछ चुनावी है, चुनावी नजर इससे देखा जा सकता है। और ठीक चुनाव के पहले प्रधानमंत्री अमित शाह, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा जैसे तमाम जो बड़े नेता हैं, भाजपा के कद्दावर नेता हैं, उनका आना सब कुछ चुनावी है। और ये जब आएंगे और अमित शाह का जो पटना में, माफ कीजिएगा, पटना जिला के पालीगंज में उनका कार्यक्रम है 5 मार्च को, और उसकी भी तैयारी जोरों पर है। और भाजपा की ओर से लगातार तैयारी चल रही है कि किस तरीके से अपने जो शीर्ष नेता हैं उनका स्वागत किया जाए, उनके स्वागत में कोई कमी ना रह जाए। ये सब कुछ जो है चुनावी बिगुल बजने से पहले, और बस चुनावी बिगुल बजेगा और उसके बाद सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी सब कुछ तैयार है। तो 400 का पार जो मिशन भाजपा ने रखा है, उस पर भी भाजपा अब पूरी तरीके से तैयारी मूड में है और काम भी करने लगी है। रेखा जी, बिल्कुल, तो तमाम योजनाओं का शुभारंभ जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी एक बार फिर से उन्होंने हरी झंडी दिखाकर योजनाओं का शुभारंभ किया है और कई रेल परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन भी कर दिया है। तो आज का ये दिन झारखंड के लिए महत्वपूर्ण है और अब झारखंड के बाद बिहार और पश्चिम बंगाल की बारी है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज धनबाद के बाद अब लगातार जो है वो सौगात ही लोगों को देंगे। तो धन्यवाद संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूजा आपका भी धन्यवाद, नौशाद आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हम अपने दर्शकों को सीधे लिए चलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में, जहां वो लोगों से मुखातिब होते हुए नजर आ रहे हैं। जोहार। आज झारखंड को 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का उपहार मिला है। मैं अपने किसान भाइयों को, मेरे आदिवासी समाज के लोगों को और झारखंड की जनता को इन योजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज यहां सिंदरी उर्वरक कारखाने का लोकार्पण किया गया है। मैंने संकल्प लिया था कि सिंदरी के इस खाद कारखाने को जरूर शुरू करवाऊंगा। ये मोदी की गारंटी थी और आज ये गारंटी पूरी हुई है। मैं 2018 में इस फर्टिलाइजर प्लांट का शिलान्यास करने आया था। आज सिर्फ सिंदरी कारखाने की ही शुरुआत नहीं हुई है, बल्कि मेरे देश के, मेरे झारखंड के नौजवानों के लिए रोजगार के हजारों नए अवसरों की शुरुआत हुई है। इस खाद कारखाने के लोकार्पण के साथ ही आज भारत ने आत्मनिर्भरता की ओर भी एक बड़ा कदम उठाया है। हर वर्ष भारत में करीब करीब 360 लाख मैट्रिक टन यूरिया की जरूरत होती है। 2014 में जब हमारी सरकार बनी तो उस समय देश में 225 लाख मैट्रिक टन यूरिया का ही उत्पादन होता था। इस बड़े गैप को भरने के लिए भारत में बड़ी मात्रा में यूरिया का
आयात करना पड़ता था। इसलिए हमने संकल्प लिया कि देश को यूरिया के मामले में आत्मनिर्भर बनाएंगे। हमारी सरकार के प्रयासों से बीते 10 वर्षों में यूरिया का उत्पादन बढ़कर 310 लाख मैट्रिक टन हो गया है। बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार ने रामागुंडम, गोरखपुर, बरौनी इन फर्टिलाइजर प्लांट फिर से दोबारा शुरू करवाए। अब आज इसमें सिंदरी का नाम भी जुड़ गया है। तालचेर फर्टिलाइजर प्लांट भी अगले 1-1.5 साल में शुरू होने जा रहा है। और मुझे पक्का भरोसा है, देश की जनता पर भरोसा है कि उसके उद्घाटन के लिए भी मैं जरूर पहुंचूंगा। इन 5 प्लांट से भारत 60 लाख मैट्रिक टन से भी ज्यादा यूरिया का उत्पादन कर पाएगा। यानी भारत तेजी से यूरिया के मामले में आत्मनिर्भर होने की तरफ बढ़ रहा है। इससे न सिर्फ विदेशी मुद्रा की बचत होगी, बल्कि वो पैसा किसानों के हित में खर्च होगा। साथियों, आज का दिन झारखंड में रेल क्रांति का एक नया अध्याय भी लिख रहा है। नई रेलवे लाइन की शुरुआत से लेकर मौजूदा रेलवे लाइन के दोहरीकरण और कई अन्य प्रोजेक्ट्स आज यहां शुरू हुए हैं। धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन का शिलान्यास होने के इन क्षेत्रों में भूमिगत आग से सुरक्षित एक नया रूट उपलब्ध होगा। इसके अलावा देवघर डिब्रूगढ़ ट्रेन के शुरू होने से बाबा बैद्यनाथ का मंदिर और माता कामाख्या की शक्तिपीठ एक साथ जुड़ जाएंगे। कुछ दिन पहले ही मैंने वाराणसी कोलकाता रांची एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है। ये एक्सप्रेसवे चतरा, हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो समेत पूरे झारखंड में आने जाने की स्पीड को कई गुना बढ़ाने वाला है। इसके अलावा हमारे किसान भाई बहनों को चाहे फसल की बात हो, हमारे खदानों में कोयले की बात हो, हमारे कारखानों में सीमेंट जैसे उत्पाद हो, ये पूर्वी भारत से देश के हर कोने में भेजने में बड़ी सहूलियत भी होने वाली है। इन प्रोजेक्ट से झारखंड की रीजनल कनेक्टिविटी और बेहतर होगी, यहां के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। साथियों, बीते 10 वर्षों में हमने जनजातीय समाज, गरीबों, युवाओं और महिलाओं को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाकर झारखंड के लिए काम किया है। साथियों, हमें 2047 से पहले अपने देश को विकसित बनाना है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देशों में है। आपने देखा होगा, कल ही अर्थव्यवस्था के जो आंकड़े आए हैं वो बहुत ही उत्साह भरने वाले हैं।
भारत ने सारे अनुमानों से और बेहतर प्रदर्शन करते हुए अक्टूबर से दिसंबर के क्वार्टर में 8.4%, 8.4% की विकास दर हासिल करके दिखाई है। ये दिखाता है कि भारत का सामर्थ्य कितनी तेजी से बढ़ रहा है। इसी गति से आगे बढ़ते हुए ही हमारा देश विकसित बनेगा और विकसित भारत के लिए झारखंड को भी विकसित बनाना उतना ही जरूरी है। केंद्र सरकार इस दिशा में हर तरह से झारखंड को सहयोग कर रही है। मुझे विश्वास है कि भगवान बिरसा मुंडा की यह धरती विकसित भारत के संकल्पों की ऊर्जा शक्ति बनेगी। साथियों, यहां मैं अपनी बात बहुत कम शब्दों में रख करके आपका धन्यवाद करके अब जाऊंगा। धन्यवाद। तो वहां मैदान भी जरा खुला होगा, माहौल भी बड़ा गर्मा गर्म होगा, सपने भी मजबूत होंगे, संकल्प भी तगड़े होंगे। और इसलिए मैं जल्द से जल्द आधे घंटे के भीतर धनबाद जाकर के वहां से झारखंड को और देश को अनेक और बातें भी बताऊंगा। एक बार फिर आज की सभी योजना के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, जोरदार तालियां बजाइए, दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। बहुत धन्यवाद, आभार। आज के इस अवसर पर सिंदरी में आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के सौगातों के लिए बहुत बहुत पुनः हमारी ओर से आपको धन्यवाद, जोहार है। और साथ ही साथ धन्यवाद हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगणों का और आप सब जो यहां उपस्थित हुए पूरे कार्यक्रम में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जोहार, नमस्कार, जय हिंद।